गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो आज हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की पढ़ाई करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन ए प्लेन, जो आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन की। अभी तक हमने जो पहले बात करी चैप्टर 3 में, हमने बात करी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो बात करने वाले हैं वो अगर प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आने से पहले थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर की यादें ताज़ा कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में कि मान लीजिए किसी भी बॉडी को अगर आप यहाँ से फ्री फॉल करवाते हो, आपने यहाँ पे कहा इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपका ग्राउंड है। तो ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया टर्म आपने देखा था, आपने कहा था एक जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हमारा क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू थी। आपने कहा ठीक है। तो इस केस में क्या होता था, जब बॉडी को आप ड्रॉप करते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, बॉडी को जब आप ड्रॉप करते थे तो मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रहा था, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था। इस केस में अगर मान लीजिए आपने कहा था कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, हमने कहा वेलोसिटी हमने 0, हम ड्रॉप नहीं कर रहे, हम थ्रो कर रहे हैं, हम ड्रॉप नहीं कर रहे, हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय आपने कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी थी। तो उस समय भी जब इसकी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी तो आपने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है ना, ये भी नीचे की तरफ आ रहा। तो इस तरह के जो मोशन होते थे वो स्ट्रेट लाइन मोशन में होते थे, है ना। अब बात करते हैं प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर हमारा मोशन कैसे होता है? मान लीजिए किसी भी बॉडी को आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया और किसी भी एंगल थीटा पे आपने उसको थ्रो किया। ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पे आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे दी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन, ये जो मोशन जो पाथ फॉलो करता है, बॉडी जो पाथ फॉलो कर रहा है, वो जो पाथ होगा वो हमारा कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। वो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। ठीक है, और अगर ये इस तरह का मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा, कहने का मतलब है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की बात कर रहे हैं, है ना, ये नीचे की तरफ हमेशा, आपको पता है कि जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, इट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। इट विल ऑलवेज एक्ट, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन ये है कि आपने किसी भी बॉडी को विद इन सम एंगल, कुछ एंगल के साथ, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर थ्रो किया और जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस तरह का जो मोशन है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो मोशन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब देखिए, इस तरीके के मोशन में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये तो सरफेस टू सरफेस की बात कर दी हमने, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप किसी छत पे खड़े हो, है ना, आप अपनी छत पे खड़े हो और आप वहाँ से, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, ठीक है, आप बॉल को फेंक रहे हो अपने दोस्त के पास, ये ए और ये बी पॉइंट पे आपका दोस्त है, ए पॉइंट पे आप हो, आपने अपने बॉल को फेंका बी के पास, अपने दोस्त के पास, तो ये जो पाथ होगा ये भी प्रोजेक्टाइल है। अब मान लीजिए कि आप छत पे इस तरीके से फेंकते हो बॉल को, वो ये पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ग्राउंड हमारा ये है, आप यहाँ पे हो, ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे, आपने इस तरीके से फेंका हो। ठीक है, आपने इस तरीके से फेंका बॉल को ऊपर की तरफ, और बॉल इस तरीके से मोशन करता और बी तक पहुँचा। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो, कहने का मतलब आप किसी भी पहाड़ी पे मान लो जा रहे हो
और आप इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हो, यहाँ से आपने किसी बॉल को फेंका इस पॉइंट तक, तो इस तरीके का जो मोशन होगा ये एक प्लेन में मोशन है जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कुछ वेलोसिटी है और कुछ एंगल है हमारा, आपने किसी भी एंगल पे और कुछ वेलोसिटी पे से फेंका ना, थ्रो किया, तो ये इस तरह का मोशन को भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये आपने बेसिक्स देख ली, प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसे है, वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो हमेशा याद रखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा कि अगर जी की वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करोगे तो मोस्टली दिया हुआ होगा कितना 10 लेना है या 9.8 लेना है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो आप 9.8 लीजिए, अगर क्वेश्चन में दे रखा है 10 तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखिए, अभी तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ऑब्जेक्ट को हम किसी भी एंगल थीटा पे थ्रो कर रहे हैं, है ना, और इसका मोशन जो है वो पैराबोलिक टाइप का है, मोशन जो है वो पैराबोलिक है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है वो हमारी u, ये जो वेलोसिटी है वो u। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को देखो आप, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हमारा ये अगर x एक्सिस मान लेते हैं और ये अगर y एक्सिस कहते हैं, तो y एक्सिस के और x एक्सिस के लिए दो कंपोनेंट होंगे। इसमें क्या होगा u cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ये कुछ पॉइंट ले लिए, रैंडम हमने पॉइंट लिया, ये हमने मैक्सिमम हाइट पे लिया। ठीक है ना, जो ये मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है प्रोजेक्टाइल को, जो आप फेंक रहे हो तो जो मैक्सिमम हाइट गेन किया वो पॉइंट ये है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। अब यहाँ पे देखो, चाहे ये पॉइंट हो या इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, जी विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, जी विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8। आपने कहा ठीक है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, ये वैल्यू वो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी 0। ठीक है, तो एक डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट है, तो उस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर वर्टिकल की बात करें तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है जी है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये बॉल को आपने यहाँ से थ्रो किया और ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके बाद ये नीचे आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। बात आप समझ गया ना, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जब 0 होगी तभी तो ये नीचे आएगा, तो इस डायरेक्शन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट रैंडम ले लिया आपने, उस समय उससे आपसे पूछा जाए कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, तो उसमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी u cos थीटा। ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, कहीं भी आपने ले लिया किसी भी पॉइंट पे, आपने कहा कि ये वेलोसिटी जो है हमारे एक डायरेक्शन में कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा u है, u उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। एंगल जो थीटा है उसे आप क्या होगे,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? एक्स डायरेक्शन की, फिर से एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी ये हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट है, यहाँ पे u sin थीटा, यहाँ पे 0, ठीक है। और y डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो g है, ठीक है। और g का डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए यहाँ तक क्लियर है? इसको अब मिटाते हैं, अब यहाँ पे देखो कि इसमें आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, आपने यहाँ से फेंका तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टाइम, पहला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है, टाइम कितना लगा। ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए, ठीक है, किसी वेलोसिटी u के साथ और एंगल थीटा के साथ इसको हमने थ्रो किया, तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, ये जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो आप हाइट बताइए इसकी कितनी है। एक ये पूछा जा सकता है इसमें कि चलो जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, उस पाथ का इक्वेशन निकालो। जिस पाथ को ये फॉलो करते हुए इस तरीके से मूव करते यहाँ तक पहुँचा, मान लो O से स्टार्ट हुआ और A पॉइंट तक पहुँचा, तो चलिए इस पाथ को इक्वेशन बताइए आप, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसे कैलकुलेट किया जाए। आपने एक डायग्राम यहाँ पे बना लेना है। आपने कहना है कि भाई इसे हमने थीटा वेलोसिटी के साथ, थीटा एंगल के साथ हमने फेंका है इसको, ठीक है। थीटा ये पॉइंट O से A तक गया, पॉइंट A से O से A तक गया। इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो u है, एंगल जो है वो मान लो थीटा है। आपने कहा ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब x डायरेक्शन में u cos थीटा आ जाएगा हमारा, y डायरेक्शन में u sin थीटा आ जाएगा हमारा। यहाँ तक तो क्लियर है, इसके पहले मोशन की हम बात कर रहे हैं कि इसका मोशन किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में 0 है, इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको आप थ्रो किए, ठीक है, आप यहाँ से इसको जब फेंका आपने, तो इस समय इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है, g, मान लीजिए g, आपने इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करें तो वहाँ पे हमने कहा g, ठीक है। तो चलो पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लीजिए O टू A जाने में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस O टू A जाने में जो टाइम हमारा लग रहा है वो लग रहा है t। टाइम जो हमारा क्या लग रहा है t। O टू A डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो हमारा t है। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो कितनी है? u cos थीटा, वेलोसिटी u cos थीटा। एक्सेलरेशन तो हमारा 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, तो ठीक है। तो चलो O और A डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। O और A क्या होगा हमारा? OA, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी और टाइम t है, तो u cos थीटा इंटू टी। ये अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें तो, ठीक है, इस डायरेक्शन की बात करें तो ये जो x एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल किया वो जो है हमारा u
u cos थीटा t है। ठीक है, तो इसे आप कहिए, चलिए एक डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो u cos थीटा इंटू टी इसने ट्रेवल किया। ठीक है, y डायरेक्शन की बात करते हैं, y डायरेक्शन की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा। y डायरेक्शन की बात करो तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। आपने कहा ठीक है, देखिए वर्टिकल मोशन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो y एक्सिस पे y डिस्टेंस की निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने में ये मोशन की हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। वर्टिकल मोशन यहाँ से है, तो सरफेस टू सरफेस, यानी कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, ठीक है ना, जितना टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा उतना डिस्टेंस इस पाथ को भी फॉलो करेगा तो भी टाइम सेम ही है। बात समझ गया ना। यहाँ से जितना टाइम लगा, यहाँ से मान लीजिए इसको आपने फेंका तो 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, तो इस पाथ को भी फॉलो करा तो भी 5 सेकंड लग रहा। ठीक है, तो टाइम जो है हमारा वो t हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा ठीक है, तो ये वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की बात। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे है, यानी कि मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन है। मोशन के वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये -g होगा, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, और इंटू टी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज कर लिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा वर्टिकल मोशन हो गया y डायरेक्शन का। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे छोटा में लिखते हैं u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन आपने कैलकुलेट कर लिया। चलो अब इसको मिटाओ, अब इसको मिटाओ। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट टाइप ट्रेवल किया आपने लिख लिया, वर्टिकली कितना किया आपने लिख लिया। अब जो हमें कैलकुलेट करना है, पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर ये फ्लाई करा, ठीक है ना, जितना देर ये फ्लाई करा उस टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, तो ये सरफेस से स्टार्ट हुआ और सरफेस पे जाकर गिरा, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट पर आके गिर रहा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, यानी y डायरेक्शन में इसने कोई मोशन नहीं करा। यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट O से और पॉइंट A पर आया, तो यानी कि y डायरेक्शन का जो मोशन है वो क्या है, 0 है। तो चलिए इस इक्वेशन से आते हैं। आपके पास इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपने कहा कि y डायरेक्शन का कोई मोशन ही नहीं है, यानी कि y की वैल्यू 0। ठीक है, तो आपने 0 पुट किया, तुमने कहा u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे इधर कर लेते हैं, इसे इधर कर लेते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी से टी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये 2 ऊपर जाएगा, तो t की वैल्यू हम लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2 ऊपर गया 2u साइन थीटा बाई g कहाँ आएगा, नीचे आएगा g। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे भी लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से हम दिखाते हैं,
आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट में आपने सेकंड इक्वेशन से का यूज किया, तुमने कहा कि वाई डायरेक्शन तो कोई मोशन ही नहीं है। जब वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो इसका मतलब हो गया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, तो इस डायरेक्शन में y की वैल्यू जो है जीरो, जीरो तुमने पुट किया और t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब चलो, अब हम आते हैं सेकंड वाले में, रेंज की बात करते हैं। रेंज कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड जो टॉप पॉइंट है वो हमारा है रेंज। रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब O टू A, O टू A जो डिस्प्लेसमेंट है जो इसने ट्रेवल करा है वो कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा ठीक है, तो इसके लिए x आपने कैलकुलेट किया था, उन्होंने कहा था x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। टी हमारा क्या है, टी हमारा क्या है, टी यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ना, जितना टाइम यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए ए तक आने में लगा उतना ही टाइम तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पुट कर दिया, टी की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दी, तो होगा यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ऐसे u और u स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। इसे हम रेंज कहेंगे, इसे हम रेंज कहेंगे। क्लियर है, ये यहाँ से यहाँ तक r, दिस इज रेंज। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लो, क्या है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, अब आते हैं कि दो चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा था कि ये कैलकुलेट कर लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कर लिया हमने। टाइम कितना लगा वो कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट ये कितना गेन करेगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। चलिए, यानी कि वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करना होगा हमें। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, ये अगर हम कहते हैं दिस इज एच और ये पॉइंट जो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू जीरो है ना, वी वाई की वैल्यू जीरो। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है जहाँ वेलोसिटी वर्टिकली इसकी जीरो है। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करें, यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो फाइनली जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ये पुट किया प्लस टू, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस जी, और एच कैलकुलेट करना है, एच कर दिया आपने। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ मान लो इधर कर दिया, टू जी एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच की वैल्यू जो हो गई हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। तुमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी। अब क्या, अब सब पता है, अब कुछ भी बोलो भैया मैं कैलकुलेट कर दूंगा। कोई भी न्यूमेरिकल दे दो, प्रोजेक्टाइल का इन फार्मूला का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा t/2। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उसका हाफ यहाँ से यहाँ तक लगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक। ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपको कैलकुलेट करना कितना टाइम लगेगा तो t/2 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलो अब इसे मिटाओ। अब आते हैं सवाल जवाब के पोर्शन पे, मतलब न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चलो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखिए, ओहो फॉर्मूले तो मिटा दिए मैंने, नोट किया फॉर्मूले। जो हमारा टी था, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या, 2u sin θ/g। आर की वैल्यू u² sin 2θ/g। एच की वैल्यू u² sin स्क्वायर θ/2g। यही था ना, ठीक है। ये 3 फार्मूला है। आपसे कहा जाता है, मान लो कि एक सिंपल क्वेश्चन से ऐसा स्टार्ट करते हैं। तुमसे कहा जाता है कि ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट बॉल को एंगल जो है 45 डिग्री पे हमने फेंका, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5√2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये है, एक बॉल को तुम फेंकते हो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 5√2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और जो एंगल वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब पूछता है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आर की वैल्यू क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। क्या करेंगे, सिंपल उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो t इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2u sin θ/g। u की वैल्यू कितनी है, 5√2 मीटर सेकेंड, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ये गिवन है, टाइम निकालना है कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वैल्यू रख दो 2 × 5√2 × sin 45 बाई जी की वैल्यू 10 रखते हैं, 10, ठीक है। तो चलो 2 × 5√2 sin 45 1/√2 टाइम ये जी की वैल्यू t 10, सॉरी ये 2 से ये 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। ये 2 बार में, ये 2 से 2 एक बार में, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक इसकी वो ये है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, ये चलो ठीक है, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 1 सेकेंड में, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आर की वैल्यू, रेंज क्या होगी इसकी, आर की वैल्यू मतलब रेंज क्या होगी, तो रेंज इक्वल्स टू आपको पता है, इसको मिटाते हैं। रेंज के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, रेंज के लिए जो फॉर्मूला है r इक्वल्स टू u² sin 2θ/g। आपने कहा ठीक है, चलो वैल्यू रखो 5√2 स्क्वायर sin 45 2 × 45 यानी 90 हो जाएगा ये बाई जी। तुमने कहा ठीक है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये 50, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 10, यानी कि 5 मीटर। रेंज क्या है, 5 मीटर। आर की वैल्यू, टी की वैल्यू 1 सेकेंड, आर की वैल्यू 5 मीटर। अब एच कितना मैक्सिमम हाइट ये गेन करेगा वो कैलकुलेट करना है, कितना मैक्सिमम हाइट ये गेन करेगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। एच इक्वल्स टू हो गया u² sin स्क्वायर θ/2g। ये देखो ये फॉर्मूला है ना, जितनी बार आप यूज करोगे, जितने न्यूमेरिकल करोगे ना, उस हिसाब से ये याद होता जाएगा। ये डिपेंड करता है तुम पे, तुम कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हो, ठीक है। तो ये हो गया, u की वैल्यू रखिए 5√2 का होल स्क्वायर। अब sin 45, तो sin 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10। तुमने कहा ये हो जाएगा हमारा 50, ये 25 × 2, 50 × 1/2 √2 का स्क्वायर,
ठीक है, 2 × 10 है ना, ये कटा, ये हो गया 5/4 यानी 1.25 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट, यानी एच की वैल्यू 1.25 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। नोट कीजिए, कर लिए। चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में कहता कि थीटा फाइंड कीजिए, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए। आप क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, जिसके लिए रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा फाइंड करो। ठीक है, थीटा फाइंड करो जिस लिए r = h हो जाए। ठीक है, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन में किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है और आपसे कहता है कि यदि r = h है, मतलब रेंज = मैक्सिमम हाइट है, तो फाइंड थीटा। सिंपल क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो r = क्या है हमारा? u² sin 2θ/g। h = क्या है फॉर्मूला? u² sin θ/2g। अब इसे दोनों इक्वल कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा u² sin 2θ/g = u² sin θ/2g। ठीक है, u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल, तो ये हो गया हमारा। और sin 2θ को हम लिख सकते हैं 2 sin θ × cos θ = sin θ/2। बोलो चलो यहाँ तक तो क्लियर है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि ये और ये कैंसिल कर देते हैं, इस cos को इस तरफ कर देते हैं, 2 को इस तरफ कर देते हैं, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा sin θ / cos θ = कितना? 4, है ना। तो ये हो जाएगा tan θ = 4। तो थीटा की वैल्यू क्या? tan 1/4। ये आंसर हो गया, इसे आंसर कहते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। थर्ड में कहता है कि प्रूफ करो। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? आपसे कहा गया है किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। किसी भी बॉडी का जब उसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और वो एंगल 45 डिग्री पे है। एंगल जो है वो 45 डिग्री, वेलोसिटी जो है वो u है। तो कहता है प्रूव दैट रेंज इक्वल्स टू 4 times ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि r इक्वल्स टू प्रूफ कीजिए 4 × h मैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सोचो। ठीक है, सोचो, कुछ नहीं करना है, बस LHS = RHS दिखा देना है। ठीक है, देखिए एक टर्म और देखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं। जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या है? r = u² sin 2θ/g, है ना। तो रेंज जो है मैक्सिमम कब होगा? अगर इस फॉर्मूले को हम देखें और आपसे पूछा जाए रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है, बताना कि r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब sin θ की वैल्यू 1,
तो अगर साइन थीटा की वैल्यू को 1 कहते हो तुम, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, तो यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एट थीटा 45 जो रेंज है वो मैक्सिमम है। अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम रेंज निकालिए, तो आप एट द एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 कैलकुलेट कर दो, आप बता दोगे कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा। ठीक है, रेंज के रिगार्डिंग यहाँ तक, रेंज के रिगार्डिंग एक टर्म और है, उसी में हम यहीं पे समझ लेते हैं, उसी भी यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, फिर इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखो रेंज में क्या है कि मान लो किसी भी बॉल को यहाँ से थ्रो करते हो, यहाँ से थ्रो करते हो किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पे, उसी बॉल को फिर से थ्रो करते हो उसी वेलोसिटी के साथ। इस बार क्या है, थीटा की वैल्यू जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 90 माइनस थीटा है। एक तो थीटा 1 इक्वल्स टू हो गया थीटा 2 इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दो बार आप एक ही बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। पहला बार जब आपने कहा तो आपने कहा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा u है और एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है। ठीक है, तो r की वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए सेकंड केस में आते हैं, जब थीटा 2 वाले केस में आते हैं, यहाँ पे कहते हो कि r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी। ये 2 अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। और आपको पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये देख रहे हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब अगर 30 पे आप थ्रो कर रहे हो और दूसरा 60 पे थ्रो कर रहे हो विद द सेम वेलोसिटी, तो उस केस में दोनों का रेंज सेम होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखो, आने वाले न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब इस केस में कह रहा है, इस केस में कह रहा है कि फाइंड करो, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी देखा तुमने, आर मैक्स प्रूफ करना है कि आर मैक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एच मैक्स। ठीक है, तो आर मैक्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो आर मैक्स की पता है आपको, आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा की वैल्यू 45 दे रखा है, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी। ठीक है, बाई जी। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, आर मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब एच मैक्स पे आते हैं। एच मैक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से बात करते हैं, 4 इंटू, ठीक है, इसकी बात करते हैं, मैक्स कितनी है। यहाँ पे एल एच एस ये आया, अब आर एच एस देखते हैं, तो ये आया 4 इंटू एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बाई 2g। तुमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू 45 अगर पुट करते हो यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा 4 इंटू यू स्क्वायर साइन 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 4 इंटू यू स्क्वायर साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई
2/g। ये छोटा हो गया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इसे 4 इंटू यू स्क्वायर, 4 इंटू यू स्क्वायर हाफ डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, ये नीचे आएगा 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी, ये और ये कैंसिल, क्या आया यू स्क्वायर बाई जी, ये और ये, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड है ना, आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि थीटा और 90 माइनस थीटा, उसकी बात कर लेते हैं। कहा जाता है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लो एक बॉडी को फेंका गया किसी वेलोसिटी u के साथ, ठीक है, उसकी एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो u है, ठीक है, और उसे थीटा और 90 माइनस थीटा फेंका गया। एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, u है। बड़ा लिखता हूँ यार, u, और इसे फेंका गया थीटा पे पहली बार, ठीक है, इसको फेंका गया थीटा पे। दूसरी बार इसे फेंका गया 90 माइनस थीटा पे। सवाल देखिए, वेलोसिटी तो सेम है लेकिन इसको फेंका गया 90 माइनस थीटा पे। तो तुम्हें ये पता है कि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा की हम बात करें, थीटा और 90 माइनस थीटा की बात करें, इसमें इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, एंगल ऑफ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है, अगर वो सेम है तो दोनों का रेंज सेम होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर रेंज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कुछ और बात करेंगे। तो कहता है कि इस केस में, ये अगर फर्स्ट केस है और ये अगर सेकंड केस है, ठीक है, इस केस में जो H1 है और इस केस में जो H2 है, ठीक है, इन दोनों का सम इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट है किससे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। ये कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ मैं। एक बॉल को एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी u पे प्रोजेक्ट किया गया, गिरा। उसी बॉल को, ठीक है, उसी बॉल को या फिर किसी दूसरे बॉल को 90 माइनस थीटा पे, 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया, वेलोसिटी सेम है, ये गिरा। ठीक है, अब कहता है कि अगर इन दोनों का सम करें, मैक्सिमम हाइट की सम करें, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, वो इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। अब कहोगे कि भाई ये कैसे, तो चलो कैलकुलेट ही करते हैं। H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही है ना H1 की वैल्यू। अगर H2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो H2 की वैल्यू इक्वल्स टू आप कह सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो ये भी सही है। तो इसे 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। दिस इज मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में दोनों को ऐड करते हैं, H1 और H2 करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा H1 स्क्वायर थीटा बाई 2g
प्लस S2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलो इसमें से कॉमन लेंगे u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g हमने कॉमन ले लिया, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लिया। टर्म जो आया वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। टर्म जो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया u स्क्वायर बाई 2g। तो आपने कहा इसकी जो वैल्यू है वो है u स्क्वायर बाई 2g, और ये इंडिपेंडेंट है किससे? थीटा से। थीटा कहीं है ही नहीं, थीटा कहीं है ही नहीं, ठीक है, समझ गए, है ना? चलो नोट करो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। कहते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को, है ना, किसी भी कोई भी बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, कोई भी बॉडी जो है अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो किसी भी पार्टिकुलर हाइट, अगर हम हाइट की बात करें, उस पर वो 2 बार आएगा। तो आपको बताना है कि उन दोनों तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। कहने का मतलब ये हुआ, सवाल ये है आपसे कि आपने थ्रो किया किसी भी एंगल थीटा के साथ, है ना। अब इस पॉइंट को अगर हम कहें y, और ये पॉइंट जो है ये भी अगर y है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 मीटर है, और ये कुछ समय के बाद 2 मीटर है, ये 2 बार आया। 2 मीटर पे पहली बार यहाँ पे आया, दूसरी बार ये यहाँ पे आया, तो इसे हम कहते हैं मान लो T1 टाइम पे आया और T2 टाइम पे आया, ठीक है। T1 टाइम पे पहली बार 2 मीटर पे आया, और T2 टाइम पे दूसरी बार 2 मीटर पे आया, मतलब y डायरेक्शन का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये दोनों टाइम कैलकुलेट करने, बताना कि इन दोनों टाइम की वैल्यू क्या है। और साथ में आपको ये कहना है कि मान लीजिए कि अगर ये दोनों टाइम T1 प्लस T2 करते हैं, पहले तो T1 और T2 कैलकुलेट करो, और दूसरे कहता है कि T1 और प्लस T2 अगर करते हो तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगा, ये प्रूफ कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में? u एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास वर्टिकल मोशन की हम बात करें, ठीक है, u साइन थीटा, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, तो आपने कहा u साइन थीटा। चलो तो वर्टिकल मोशन में y इक्वल्स टू हमारा था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g टी स्क्वायर। समझ में आई बात? कौन से फॉर्मूले से? अरे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले से वैल्यू रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा टाइम t माइनस हाफ g, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ठीक है, और टाइम, ये फॉर्मूला रख दिया। अब इस इक्वेशन को आप इधर लाओ, 2 को आपने इधर किया तो यह है हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस u साइन थीटा t प्लस y इक्वल्स टू 0। क्या ठीक है भाई, ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो t के टर्म में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, t के टर्म में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसका रूट कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, क्या कहोगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है ना फार्मूला, यही होता है ना फार्मूला। अब इसे आप कैलकुलेट करो, T1 और T2 की वैल्यू कीजिए कीजिए कीजिए, बताइए, ट्राई किए? कुछ नहीं है, बस इस वैल्यू को उठाकर वहाँ पुट कर देना है,
इस वैल्यू को उठाकर वहाँ पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको, इस वैल्यू को उठाकर वहाँ पुट कर देना है और बता देना है क्या होगा। क्या होगा? ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी की बात करते हैं ना, इसका रूट की बात करते हैं। ये सब चीज़ तो याद होगी ना, ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आएगा, 2 बार क्या आएगा, क्या कैलकुलेट करना है। तो वही यहाँ पे टी है, टी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये टर्म ए है, ये टर्म बी है, ये टर्म सी है। अब इसी वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दो। चलो इसको मिटाओ। तुमने कहा टी इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस यानी कि ये टर्म माइनस के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। चलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू ए हाफ, ये कितना है? हाफ जी, ठीक है, और वाई। बात समझ रहे हो ना? ये क्या? बी स्क्वायर, ये 4ac है ना, डिवाइडेड बाई तुमने कहा 2 इंटू ए की वैल्यू जी, ठीक है, ये और ये कैंसिल। मैंने कहा ठीक है भाई, यानी कि T1 की अगर हम बात करें तो एक तो टाइम ये होगा u साइन थीटा प्लस लेते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, 2gy, ठीक है, डिवाइडेड बाई g। दूसरा T2 क्या हो गया हमारा? T2 की बात करें तो माइनस आ जाएगा बीच में, तो u साइन थीटा माइनस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2gy बाई g। यही होगा ना T1 और T2। तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो T1 और T2 का टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये समझने वाली बात है कि देखिए ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि ये T2 है और ये पॉइंट यहाँ तक जाने में माइनस साइन के साथ आ रहा, तो इसे हम T1 है, ठीक है। जो कम टाइम लग रहा है यहाँ तक आने में तो T1 कहेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा T2 कहेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ तक हो गया, ये तो 2 टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब कहता है कि आपको ये बताना है कि T1 प्लस T2 जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा क्या? ऐसा है क्या? है या नहीं है? देख लेते हैं, क्यों है या नहीं है, ये चेक करने वाली बात है ना, चेक करते हैं। चलो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T, ये प्रूफ करना है आपको, बताना है। अब यहाँ से वैल्यू रखो, तो u साइन थीटा माइनस अंडर रूट का टर्म आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy बाई g, ठीक है, और क्या आ जाएगा, और प्लस u स्क्वायर u साइन थीटा माइनस प्लस, ये क्या मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू किसकी, 2gy, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, T1 और T2 की, है ना। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आप इसका g कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ये टर्म u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy प्लस u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। तुमने कहा ये, चलो नीचे जो है उसे भी मिटा लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये टर्म कैंसिल हो रहा है ना,
पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आया, इसे और इसे आप जोड़ोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी, जो कि इक्वल है t के। t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रूफ हो गया, प्रूफ कर दिए, ठीक है, प्रूफ कर दिए। इस तरीके से कई सारे न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, वो आप करते रहिए, है ना। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलेंगे। ओके।